अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राहुल गांधी पर दिए गए बयान का समर्थन करते हुए पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी में गंभीरता की कमी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सोच विचार करके बात नहीं करते और जोश में आ जाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये भी कहा कि राहुल गांधी के पास परिपक्व सलाहकार नहीं है। यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच बीएसपी चीफ मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नारों पर प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया था, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया था। लेकिन अब मायावती ने इन दोनों ही पार्टियों पर पलटवार किया है। नोएडा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। यमुना प्राधिकरण में शामिल हो चुके 55 गाँव के पंचायत घर को अब पुस्तकालय में बदला जाएगा। लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें कंप्यूटर, वाईफाई, फर्नीचर, पुस्तक, ई पुस्तक, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ्य पुस्तक आदि मिलेंगी। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए सिर्फ परिवारवाद का ही मॉडल है। वहीं पीएम मोदी लाखों युवाओं को राजनीति में लाने के लिए लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं। जनता परिवार मॉडल और विकास मॉडल का फर्क समझ रही है। भाजपा सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर कहा कि हम जब भी बटे हैं देश के टुकड़े हुए हैं। इतिहास इसका साक्षी है, इसलिए ये लाइन कोई छोटी लाइन नहीं है। मनोज तिवारी 5 दिवसीय बलिया महोत्सव के समापन पर अपनी प्रस्तुति देने जिले में आए हुए थे, जहां उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। सपा नेता जूही सिंह ने पीएम मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है। जूही सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। न 15 लाख रुपए खाते में आए, न लोगों को रोजगार मिला और न ही नोटबंदी से आतंकवादी प्रवृत्ति कम हुई और न ही कालाधन कम हुआ। आज हम एक आर्थिक विनाश के मुहाने पर खड़े हैं। पीएम मोदी पहले अपने वादे को पूरा करें। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी अपने पति पूर्व विधायक इरफान के पापों का प्रायश्चित करने भोले के चरणों में गई, लेकिन इससे भोले बाबा उन्हें माफ नहीं कर देंगे। अपने पति के पापों का प्रायश्चित करना है तो जिस गरीब महिला की झोपड़ी जलाई थी उससे माफी मांगे। महाकुंभ 2025 के स्वागत के लिए प्रयागराज पूरी तरह से तैयार हो रहा है। आगामी आयोजन को सुगम और स्मरणीय बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। महाकुंभ के मद्देनजर पीडीए कुल 50 परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। इसमें से 4 परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। सीएम योगी ने समय पर काम करने के पहले ही आदेश दिए थे। हिट एंड रन केस में BMW चला रहे अजमतुल्लाह के पिता हमीदुल्लाह हिरासत में लिए गए हैं। हिट एंड रन केस में कोतवाली पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। इस एक्सीडेंट के आरोपी हनी उर्फ अजमतुल्लाह खान की तलाश लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है, मगर वारदात के बाद से वे फरार चल रहे हैं। भाई दूज के त्योहार को भुनाने के लिए रोडवेज के हाथरस डिपो ने तैयारी कर ली है। इस मौके पर पूरी क्षमता के साथ बसों का संचालन करने की रणनीति बनाई गई है। छोटे मार्गों पर भी बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। दिवाली के बाद काम पर लौटने वालों को भी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि भाई दूज पर बहनें भाइयों को तिलक करने उनके घर जाती हैं, तो भाई भी तिलक करवाने बहनों के घर आते हैं।